अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्शन व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आफ्टर लॉन्ग टाइम एक बहुत बड़े गैप के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि एक राफ्ट हाई राइज बिल्डिंग की जो राफ्ट होती है उससे रिलेटेड एक मुकम्मल डिटेल वीडियो जो है आप लोगों के सामने पेश करूँ, जिसमें मैंने स्टार्ट से लेके स्टील बाइंडिंग से लेके और कंक्रीट और फिनिशिंग लेवल तक मुकम्मल जितनी वीडियोस इसमें मैं अपलोड कर सकता था वो मैंने की हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें कि एक हाई राइज बिल्डिंग है। इस प्रोजेक्ट की मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोस अपलोड की हैं। तो बेसिकली ये एक हाई राइज बिल्डिंग प्रोजेक्ट है। तो काफ़ी आपने प्रोजेक्ट्स देखे होंगे, काफ़ी आपने राफ्ट्स देखी होंगी, लेकिन ये एक थोड़ा सा यूनिक है, जिसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर ड्रॉप पैनल्स हैं। आपने काफ़ी स्ट्रक्चर्स देखे होंगे जिनके अंदर ड्रॉप पैनल्स नहीं होते। ये थोड़ा सा जो है ये टेक्निकल हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर आप क्रैंक बार्स आपकी आ जाती हैं। एक आपकी जो सिमेट्रिकल बार्स चल रही होती हैं वो चीज़ इसमें नहीं होती। आपको इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो ऐड करनी पड़ती हैं ड्रॉप पैनल्स की वजह से। और इसमें आपकी कंक्रीट की हाइट, जो डेप्थ होती है, जो क्लियर हाइट होती है बॉटम मैच से टॉप मैच तक की, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। ऑलमोस्ट 7 to 8 फीट तक चली जाती है, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा रिच कंक्रीट है। और मे बी आपने इतनी ज़्यादा कंक्रीट कहीं पे देखी होगी। आई थिंक जो बुर्जुल अरब है दुबई में, उसमें आपने अगर आप उसकी वीडियोस देखें तो ऑलमोस्ट 12 फीट तक उसकी कंक्रीट है उसकी राफ्ट की। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऑलमोस्ट इसके कुछ ड्रॉप्स ऐसे हैं जिनमें आपको 9 to 10 फीट तक आपको कंक्रीट नज़र आएगा। तो ये एक हाई राइज्ड बिल्डिंग है जिसकी हाइट ऑलमोस्ट 600 फीट के करीब है विद बेसमेंट्स। तो पहले भी काफ़ी मैंने इसकी वीडियोस अपलोड की हैं कुछ टॉपिक्स बना के। तो लेकिन यह है कि इसमें मैंने एक सारी वीडियो मुकम्मल कर दी है ताकि आप लोगों तक एक वन वीडियो में सारी चीज़ें जो है आप कन्वे आप तक हो सकें। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं इस टाइम ये स्टैगरिंग की गई है। ओवरलैप आपका जो है वो एक पॉइंट पे नहीं आना चाहिए, ये स्ट्रक्चरली रिक्वायर्ड होता है। और एक बार से दूसरी बार का जो लैप है वो एक दूसरे के साथ टच नहीं होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें जो आपका ओवरलैप चल रहा है इस वीडियो में, वो एक के बाद एक अल्टरनेट पोजीशन में जा रहा है। तो इसमें बॉटम मैश में भी यही सिनेरियो है, और इसके अंदर जितनी भी हमारी लेयर्स आ रही हैं उसके अंदर भी यही कंडीशन है। और बाकी इसके अंदर जो मैश आप देख रहे हैं ये एक प्रॉपरली स्पेसिंग जो हमें ड्राइंग में बताई गई है उसके मुताबिक ये सारा तैयार किया गया है। और ये मैश के बाद आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर लेआउट किया जा रहा है कॉलम्स के लिए टोटल स्टेशन के साथ। इस प्रोजेक्ट की काफ़ी सारी मैंने वीडियोस अपलोड की हैं पहले। इसकी एक्सकेवेशन की, इसकी पाइलिंग किस तरीके से हमने की, इसकी कैपिंग बीम्स हमने किस तरीके से किए। लेवल 1 कैपिंग बीम था, लेवल 2 कैपिंग बीम था, उसके बाद स्टर्ड पाइप्स थे, इसके बाद इसकी एक्सकेवेशन, इसकी मिट्टी किस तरीके से निकाली गई। क्योंकि ये एक बहुत टफ़ प्रोजेक्ट था हमारे लिए, क्योंकि अराउंड 90 फीट हमने इसको ज़ेर ज़मीन जाके हमने इसकी मिट्टी निकाली। और एक बहुत बड़ा टास्क था जो कि स्पेशल इसलिए इसको करता है क्योंकि ये प्रोजेक्ट आज तक मैं नहीं समझता कि पंजाब में इस तरह का प्रोजेक्ट इस नौइयत का कोई हुआ होगा। तो आप इंशाल्लाह जब इसकी ये सारी वीडियोस देखेंगे तो आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को हमने इस लेवल तक हम लेके आए। ये कॉलम्स हैं, इसके कॉलम आप देख सकते हैं कि किस पोजीशन पे हमने किस तरीके से इसकी डेवलपमेंट लेंथ के साथ हमने इसको टाई किया है, राफ्ट के साथ किस तरीके से हमने इसको निकाला है। और ये इसके स्टीरप्स आप देख सकते हैं, स्टीरप्स के साथ इसकी जो ये हुक्स हैं स्टीरप्स की, ये अराउंड 45 डिग्रीज़ के ऊपर होनी चाहिए, जिस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो बाकी ये जो कंक्रीट कवर आपका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इसमें हाई राइज बिल्डिंग के लिए, ख़ासकर कॉलम्स जहाँ पे भी आपने बनाना हो आपको कंक्रीट कवर जो आपको रिक्वायर्ड होता है वो आपने उसमें देना होता है। लेकिन
हाई राइज बिल्डिंग में इम्पोर्टेंट इसलिए समझा जाता है कि आपकी जो बार्स की प्लेसिंग है, आपने एक ऑटोमेटिकली आपने जब एक बार के साथ दूसरा लैप देना है दूसरी हाइट के लिए, तो आप एक पोजीशन में नहीं लेके जा सकते। अगर आप एक पोजीशन में लेके जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो बार की लेंथ होती है वो ऐड होती जाएगी और उसके साथ कंक्रीट कवर ऐड होगा और आपका कॉलम जो है वो साइज़ से आउट होता जाएगा। तो इसलिए आपको ये भी अल्टरनेटिव पोजीशन में ओवरलैप दे के चलना पड़ता है ताकि आपकी जो सिमेट्री कॉलम की है एक साइज़ में वो नीचे से ऊपर तक होनी चाहिए। बाकी आप देखें ये इसमें चेयर बार्स हमने यूज़ किए हैं जिन्हें आम ज़बान में घोड़ियाँ भी कहा जाता है। ये बेसिकली एक मैश को दूसरे मैश से होल्ड करने के काम आती है ताकि इसके अंदर जो कवर बेसिकली हमने प्रोवाइड करना होता है कंक्रीट ताकि इसके अंदर आ सके, और एक प्रॉपर जो कवर हमने देना है इसको जितनी भी डेप्थ रिक्वायर्ड है उसके लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकें। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमने फ़ेस की थी वो ये है कि इस मैश, अगर आपका मैश का वेट ज़्यादा है तो आपको चेयर बार्स मैक्सिमम अल्टरनेटिव पोजीशन में आपको यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि अगर वेट आपका ऑब्वियसली मैश जो है वो अगर आपका ओवरवेटेड है तो आपकी जो ये चेयर बार्स होती हैं ये बेंड हो जाती हैं और आपका जो टॉप का लेवल है वो डिस्टर्ब होता है। तो ये चीज़ हमने फ़ेस की थी, इसलिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि इसको आपने ज़्यादा से ज़्यादा जितनी प्रोवाइड कर सकें चेयर बार्स आपने प्रोवाइड करनी है ताकि आपका टॉप का जो लेवल है वो मैश आपका स्टेबल रहे। बाकी इस प्रोजेक्ट में हमारा बहुत ज़्यादा स्टील यूज़ किया गया है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ये एक हाई राइज प्रोजेक्ट था और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के लिए ऑब्वियसली इतनी डेप्थ में जाके राफ्ट कंप्लीट करना और उसके बाद उसके ऊपर इतना वेट, तो ये एक रिक्वायरमेंट थी इसकी, और इसमें टोटल नंबर 8 बार यूज़ की गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर्स जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं एज़ पर ड्राइंग। कुछ सेफ्टी के हवाले से यहाँ पे कुछ चीज़ें थी जो कि कंप्लीट नहीं थी, लाइक हेलमेट्स वगैरह या कुछ इस तरह की चीज़ें, लेकिन वो अगर आप फील्ड में काम कर रहे हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो लेबर जो है वो काम करने के दौरान वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है उनसे, हेलमेट ना यूज़ करना या कुछ इस तरीके, लेकिन ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं सेफ्टी के हवाले से, इस चीज़ को आपको देखना पड़ता है। तो ये कंक्रीट का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं कंक्रीट हमारी जो है वो पंप के ज़रिए की गई थी और ये कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन था और 600 PSI की कंक्रीट थी सारी। और ये आप देख सकते हैं ब्लू कलर का जो आपको ये एक छोटी सी लेयर वॉल नज़र आ रही है, ये बेसिकली वाटर स्टॉपर है हमारा, और ये एक वाटर टैंक है। वाटर टैंक के साथ हमने अंडरग्राउंड वाटर टैंक, इसके साथ हमने एक बैरियर बनाया था ताकि जो है पानी की जो है वो लीकेज ना हो सके। ये आप देख सकते हैं ये पावर ट्रैवल है। ये कंक्रीट जब ड्राई थोड़ा हो जाता है तो उसकी टॉप फिनिशिंग के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें हमें बताया गया कि बॉटम मैश, इसमें जो सबसे पहले लिखा हुआ है उसको हम पढ़ते हैं नंबर, तो उसके बाद आगे लिखा हुआ है 8 आप देख सकते हैं, फिर उसके बाद लिखा हुआ है @5 इंच सेंटर टू सेंटर। मतलब ये है कि हम इसके अंदर जो बार यूज़ कर रहे हैं वो हमारी नंबर 8 है, उसके बाद फिर हम 5 इंच की स्पेसिंग यूज़ कर रहे हैं। बॉटम मैश ये चारों साइड पे हमें स्पेसिंग दोनों साइड पे हमें बराबर बता रहा है, क्योंकि मैश है उसका एक ही इसने जाल बना दिया है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास मैश है, ये हमने इसको इस पोजीशन के मुताबिक जो है मैश बना दी है, और ये हमारी 5 इंच सेंटर टू सेंटर हमारे पास ये स्पेसिंग आ रही है, आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद वो हमें बताता है कि हमारी जो फुटिंग्स हैं, जो हमारे ड्रॉप पैनल्स होते हैं जहाँ पे हमारे कॉलम्स खड़े होते हैं, वो हमें ये वो स्लोप बता रहा है कि ये स्लोप आ रही है। तो इसको हम कैसे बनाते हैं एज़ पर साइट एज़ पर कंडीशन जो हम इसको बनाते हैं, तो ये हमारी ये पोजीशन है। ये आप देख सकते हैं कि ये मैं इस टाइम फुटिंग के अंदर बैठा हुआ हूँ, तो ये हमारी ये क्रैंक बार
ये आपको बनती हुई नज़र आ रही है, जो कि मैं उसने ड्राइंग में शो किया हुआ है। अच्छा, इसके बाद वो हमें एक फुटिंग का बता रहा है एक्स्ट्रा लेयर के बारे में। टॉप मैच जो उसने हमें बताई थी वो हम ऑलरेडी ले कर चुके हैं। उसके बाद हमें एक फुटिंग के बारे में बता रहा है, जो कि ये हमारे पास एक फुटिंग है मुकम्मल। उसके अंदर वो हमें बता रहा है नंबर 8 5 इंच सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है और नंबर 8 5 इंच सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। हमारी जो दोनों बार्स चल रही हैं उसमें वो दोनों तरफ हमें 5 इंच की स्पेसिंग बता रहा है। और अगर आप इसका ये हमारी इसकी वो हमें बता रहा है कि ये हमारी फ़र्स्ट लेयर है। इसी तरह अगर आप सेकंड लेयर में चले जाएंगे तो आपको ये डिटेल बताई हुई होती है। तो आप सेकंड लेयर में इसी ड्रॉप को जाके देखेंगे तो वो हमें यहाँ पे स्पेसिंग इसकी चेंज करके बता रहा है। तो वो कुछ इस तरह से बता रहा है कि ये स्पेसिंग है हमारी, इसमें नंबर 8 बार यूज़ की गई है 5 इंच सेंटर टू सेंटर, और साथ में वो नंबर 6 बार यूज़ कर रहे हैं 5 इंच सेंटर टू सेंटर। और दूसरे रुख पे जो नंबर 8 बार है 5 इंच सेंटर टू सेंटर है, और साथ में जो नंबर 6 बार 5 इंच सेंटर टू सेंटर दे रहे हैं। मतलब ये है कि हमारी पहली बार जो हम नंबर 8 की यूज़ कर रहे हैं उसके 5 इंच के बाद हमारी दूसरी बार नंबर 8 की आएगी, फिर 5 इंच के बाद हमारी फिर बार आएगी नंबर 8 की। तो इसी तरह से जो हमारी 6 इंचज़ की बार नंबर 6 की बार है वो हम दोनों 5 इंच वाली जो दोनों हमारी 8 इंचज़ वाली 8 नंबर वाली जो बार्स हैं उसके सेंटर में हम नंबर 6 बार को लेके चलेंगे। ये आप देख सकते हैं जैसे कि ये यहाँ पे पोजीशन इस टाइम हुई हुई है। ये वो फुटिंग है जो मैं आपको ड्राइंग में बता रहा था। ये उसकी लेयर्स आ रही हैं। सबसे पहले नंबर 8 बार है, उसके बाद फिर नंबर 6 बार है। तो इस तरह अगर हम देखेंगे तो ये हमारी स्पेसिंग नंबर 8 और नंबर 6 बार की आलमोस्ट 2.5 इंचज़ पे चली जाएगी। इसी तरह ये हमारी एक लेयर से दूसरी लेयर के दरमियान जो हम स्पेसिंग देते हैं, तो ये स्पेसिंग हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी 2 लेयर्स यूज़ की गई हैं और दोनों के दरमियान हमने स्पेसिंग दी है।